हेलो दोस्तों, मैं उमर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही प्लेटफॉर्म उरूज उर्दू पर, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, महा टीईटी एग्जाम बहुत करीब है और उम्मीद है हमें कि आप सभी लोगों ने महा टीईटी के सीडीपी का सिलेबस बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से हासिल किया होगा। कुछ लोगों ने टीचर्स से हासिल किया होगा, कुछ लोगों ने वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, कुछ लोगों ने किताबों से सिलेबस हासिल किया होगा। लेकिन अभी जो हम सीडीपी का आज की इस क्लास में आप लोगों के सामने सिलेबस प्रेजेंट करने वाले हैं, वो ऐसा सिलेबस है जो आप सीडीपी का न्यू सिलेबस कह सकते हैं, या सीडीपी का सिलेबस ऑफ 2026 कह सकते हैं, या सीडीपी का एक्यूरेट सिलेबस कह सकते हैं, या सीडीपी का एक ऐसा सिलेबस कह सकते हैं जिससे पिछली बार हमारी तरफ से उर्दू मीडियम के सबसे ज्यादा तालिबे इल्म टेट को क्वालिफाइड किए हुए थे। ये एक ऐसा सिलेबस है जो कि आपको 2013 से लेकर 2025 के पूरे पेपर का एनालिसिस किया गया है। पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद कौन से साइकोलॉजिस्ट से कितनी बार क्वेश्चन किया गया है और कौन से लेवल पर क्वेश्चन किया गया है, इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है या हार्ड लेवल है, हर एक पहलू को हमने इस सिलेबस में रख दिया है। इस सिलेबस की पूरी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, वहां से आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सीडीपी को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि सीडीपी को दो अदवार में तकसीम करते हैं। सबसे पहले नंबर पर एक ऐसी सीडीपी जो कि जनरल है और एक ऐसी सीडीपी जो साइकोलॉजी से जुड़ी रहती है, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। तो दोनों में एक ऐसी साइकोलॉजी जो आपका बेस बनाएगी और एक ऐसी साइकोलॉजी जो आपका क्वेश्चन बनाएगी। मतलब बेस आपका बनेगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक आपका बेस मजबूत न रहे। तो इसको हमने जनरल सीडीपी टॉपिक्स और थ्योरी सीडीपी टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले नंबर पर आपके सामने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जनरल टॉपिक्स है, मतलब इसको आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हमारे पूरे सिलेबस है, कौन सी थ्योरी है, कितने लोगों की थ्योरी कौन कौन सी पेश की गई है, कौन सा मॉडल है, कौन सा लेवल है और की पॉइंट्स क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक पहलू को हमने दिया हुआ है। जिस अंदाज में हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे उस अंदाज में आप लोगों को तैयारी करनी है। मतलब कुछ टॉपिक्स पहले यहाँ से क्लियर करनी है और कुछ टॉपिक फिर यहाँ पर आनी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना रहेगा। सबसे पहले नंबर पर जब आप जनरल सीडीपी को टॉपिक्स को देखेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले नंबर पर आपके सामने है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसी टॉपिक है कि आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। सीडीपी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो सीडीपी का 0 पॉइंट शुरुआत यही होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो पहली पॉइंट आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है। दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट इसके पढ़ने हैं, इजी लेवल पर पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, रूल्स पढ़ने हैं, इजी लेवल है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फेजेस पढ़ने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अभी ये नहीं पढ़ना है। ये तीन टॉपिक को आप लोगों को पढ़ने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तीन चीज को पढ़ने के बाद आपको कुछ थ्योरी पढ़नी है। अब कौन सी थ्योरी पढ़नी है आइए बताते हैं। डेवलपमेंटल से, डेवलपमेंट को हम लोगों ने पढ़ा, तीन चीज पढ़ा। डेवलपमेंट ओवरऑल हम लोगों ने जान लिया है। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी है उसको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का डेवलपमेंट है। 4 स्टेजेस हैं इसमें। 4 स्टेजेस के साथ साथ आप लोगों को इसमें 4 फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, अगर हम पढ़ाए हैं तो हमने इसको पढ़ा ही रखा है ना। जो भी अगर आप किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि इसमें 4 फैक्टर्स से शुरुआत होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर पियाजे का आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 स्टेजेस अलग है और 4 फैक्टर्स अलग है। 4 फैक्टर्स में आप लोगों को मैच्योरेशन आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगी, इसी के साथ एक्टिविटी रहेगी, उसके बाद सोशलाइजेशन आ जाएगा और फिर लास्ट में हमारा चौथे नंबर पर इक्विलिब्रेशन आएगा। इक्विलिब्रेशन में 5 पॉइंट आप लोगों को पढ़ना रहेगा। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम और फिर एकोमोडेशन। ये 5 अदवार में आप लोगों को इक्विलिब्रेशन को पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मॉडरेट लेवल पर पढ़ना रहेगा आप लोगों को। उसके बाद सोशियो कल्चर थ्योरी, वाइगोस्की की ZPD और स्कैफोल्डिंग को देखना है। उसके बाद साइको सोशल इरिक-इरेक्शन का 8 स्टेज है। इसमें सिर्फ 8 स्टेज दिए गए हैं, हालांकि इसमें कुल मिलाकर 16 स्टेजेस हैं। सिर्फ 8 स्टेजेस में फार्मूले में दिए गए हैं तो 8 स्टेज ऐसा बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये 16 स्टेजेस हैं। ठीक है, मैच्योरेशन गेसल का पढ़ना है। डेवलपमेंटल स्टडी हरलॉक की पढ़नी है और एडोलेसेंस स्टैनली हॉल का
पढ़ने का है। की पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे 8 स्टेजेस, बायोलॉजिकल ग्रोथ गेसेल वाली, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हरलॉक का है, और चाइल्ड स्टडी स्टैनले हॉल की है, जिसमें ये वूम टू टूम वाले जो आप लोग मिसाल सुनते होंगे ना, वो वाली मिसाल इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऊपर की 3 थ्योरी को, कॉमन थ्योरी को कंप्लीट किया जो कि बेस आपका बनाएगी, और ये थ्योरी जो हमने बताई हुई है ये आपका क्या बनाएगी, ये आपका क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है, फिर आइए, ये आप लोगों ने इतनी थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद 6 लोगों की थ्योरी पढ़ी। अब उसके बाद फिर से ऊपर के से जाकर फिर से जनरल टॉपिक्स को आपको कवर करना है। पहले नंबर पर आपके सामने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना है, वेरिएशन जितने भी रहेंगे उतना। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ना है, जेंडर सेंसिटिविटी को पढ़ना है। ये 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको फिर से आना है नीचे। ये 3 टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेंडर सेंसिटिविटी। अगर इतनी चीज आप जान जाएंगे तो आपका दिमाग कहां पर जुड़ना शुरू हो जाएगा, फिर कॉग्निशन की तरफ आप आ जाएंगे, मतलब इंटेलिजेंस की तरफ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे कॉग्निशन की तरफ आप लोग पहले थे, ये पियाजे की थ्योरी पढ़ने पर आप दिमाग को समझ ही जाएंगे, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपका हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आप इंटेलिजेंस पर जब पढ़ेंगे, जब जेंडर सेंसिटिविटी को पढ़ेंगे, जब आप प्रेजुडिस पढ़ेंगे, जब आप स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग पढ़ेंगे, है ना, जब आप डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस होता क्या है। तब आपको इंटेलिजेंस वाली थ्योरी पढ़नी है, तब आपको क्या पढ़ना है, इंटेलिजेंस वाली थ्योरी पढ़नी है। इंटेलिजेंस की थ्योरी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये जान लीजिए, इंटेलिजेंस की थ्योरी जिन्होंने शुरू की हुई थी, सबसे पहला काम इन्होंने किया हुआ था सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहला काम शुरू किया हुआ था। उसके बाद आएंगे इसमें अल्फ्रेड बिनेट 1905 में, और अल्फ्रेड बिनेट के साथ साथ फादर ऑफ आईक्यू टेस्टिंग जिसको बोला जाता है वो अल्फ्रेड बिनेट है। और उसके बाद अल्फ्रेड बिनेट के साथ एक और लोग रहेंगे, इसमें याद रखिएगा साइमन नाम के। ठीक है, 1905 वाले टेस्ट में ये लग रहे हैं। उसके बाद ये 1908 में ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना। उसके बाद विलियम स्टर्न आते हैं 1912 में, और फिर लुईस टर्मन आते हैं 1916 में, और यही फाइनल कर देते हैं। इसके बाद फिर आईक्यू पर काम नहीं होता। ये सारे लोगों को इकट्ठा पढ़ना है, मतलब आईक्यू वाले जितने लोग रहेंगे ना, सब इकट्ठा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अलग अलग पढ़ेंगे बहुत परेशान रहेंगे। तो सर फ्रांसिस गैल्टन से शुरू कीजिएगा, लुईस टर्मन तक लाकर खत्म कीजिएगा। एक ही क्लास में जब भी पढ़ेगा अपने टीचर से बोल दीजिएगा कि जो भी टीचर थे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे पढ़िए, हम भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग हमसे भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो सर फ्रांसिस गैल्टन से शुरू कीजिएगा और लुईस टर्मन पर लाकर खत्म कीजिएगा। एक ही क्लास में पढ़िएगा, तभी आपको बहुत बेहतर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अलग अलग समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, सबके अलग तरीके से समझाने तरीका होता है। लेकिन हमारी आप बात माने तो सर फ्रांसिस गैल्टन से लेकर लुईस टर्मन तक एक साथ पढ़िएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आईक्यू कहां से कहां तक चला हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद तो इसमें कई लोगों की इकट्ठे 4 से 5 लोगों का क्लियर होगा यहाँ पर। इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट वाला, अल्फ्रेड बिनेट फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, है ना। आईक्यू स्टैंडर्डाइजेशन टर्मन का है, और आईक्यू फार्मूला विलियम स्टर्न का है, और 2 फैक्टर थ्योरी G+S। अब ये क्या है, स्पीयरमैन का है। जी और इससे आप लोगों को पता है कि कितनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसका अंदाजा नहीं है स्पीयरमैन से। जी और एस, तो इंटेलिजेंस में ये आप लोगों को थ्योरी पढ़नी रहेगी, फिर इसको चाहे जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने क्या बताया हुआ है कि जी और एस, जनरल और स्पेसिफिक, ये 2 पहलू पर हमारा दिमाग काम करता रहता है, हमारी इंटेलिजेंस होती है। इन्होंने बोला है कि जनरल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर नॉर्मल हम लोग काम करते रहते हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जब हम लोग कोई खास जैसे रियाजी वगैरह के सवाल हल कर रहे हैं तो अब हम लोग स्पेसिफिक दिमाग लगाते हैं, और नॉर्मल कोई काम करते रहते हैं तो वहां पर जनरल दिमाग लगाते हैं। ऐसे ये बोलते हैं कि जी और एस के साथ हम लोग क्या करते रहते हैं, हमारा पूरा काम चलता रहता है। ठीक है, ऐसा इंटेलिजेंस के बारे में स्पीयरमैन बताएंगे। क्लियर। उसके बाद मेंटल एबिलिटीज थर्स्टोन की पढ़नी है, 7 फैक्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड की पढ़नी है, 3D मॉडल इन्होंने दिया हुआ है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज कैटल की पढ़नी है, 2 टाइप्स इन्होंने दिए हुए हैं। सैंपलिंग थ्योरी थॉम्पसन की पढ़नी है, टास्क सैंपलिंग इन्होंने दी हुई है। ठीक है, इतना आप लोगों को इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। अब लर्निंग थ्योरी को पढ़ने के लिए पहले आपको लर्नर बनना पड़ेगा, और लर्नर जब बनेंगे सही तरीके से, लर्निंग होती क्या है वो जानेंगे, तो उसको जानने के लिए आपको फिर से बेस की तरफ आना पड़ेगा, और बेस आपका रहेगा यहाँ पर। लर्निंग के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोगों को पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है, इमोशन पढ़ना है, क्लासरूम पढ़ना है। ये आप लोगों को लर्नर बनाएगा, लर्निंग स्टाइल सिखाएगा। तो ये आपको बेस पहले मजबूत करके आना है, फिर उसके बाद लर्निंग की तरफ चलना है। ठीक है, अब लर्निंग में क्या क्या रहेगा, ट्रायल एंड एरर रहेगा, थॉर्नडाइक का न जाने कितनी बार पूछ चुका है। क्लासिकल कंडीशनिंग रहेगी पाउलो वाली, ऑपरेंट कंडीशनिंग रहेगी स्किनर वाली, ड्राइव रिडक्शन रहेगा होल वाला, मोटिवेशन वाला। मोटिवेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग, एक इंसान ने कई थ्योरी दी हुई, तो उसकी कौन सी थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है वो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, सोशल लर्निंग है,
बेंडुरा मॉडलिंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग, गैगनी 8 टाइप्स, और मीनिंगफुल लर्निंग, आइजबेल, एडवांस ऑर्गेनाइजर, डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर, स्पाइरल करिकुलम, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब ये आप लोगों का लर्निंग को, आप लोगों को लर्नर बनाएगा। ये लर्निंग के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे उससे डिस्कस है। अब पर्सनालिटी की थ्योरी आ जाती है। पर्सनालिटी की थ्योरी पढ़ने के लिए आपको पहले पर्सनालिटी अपनी बेहतर करनी होगी, और बेहतर करने के लिए आपको बेस पढ़ना होगा। तो रोल ऑफ टीचर आप लोगों को पहले यह पढ़ना है, लर्निंग फैक्टर्स, लर्निंग स्टाइल्स और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिज्म, पेडागोजी मेथड, असेसमेंट, इवैल्यूएशन टाइप्स। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसी के साथ साथ आप इनको भी एक साथ पढ़ सकते हैं, सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करिकुलम एनईपी 2020 और आईसीटी, है ना। लेकिन अगर आप हमारी माने तो एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, आरटीई 9 और फिर एनसीएफ 30, ये चारों को आप एकदम लास्ट में पढ़िए, एकदम लास्ट में पढ़िए। बहुत काम की चीज है ये, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, एनसीएफ को हमने समझ लो अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, इसको अभी इस पर क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं अभी तक, और पिछले एक साल में, ये 2026 की बात कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में ऑलमोस्ट टीचिंग वाले में हर में एनसीएफ 2023 से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों में भी क्वेश्चन बनेगा आपकी बार, तो इसको भी पढ़कर जाना रहेगा। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं। ठीक है, लेकिन क्यों ऐड किया है, हमने रीजन बताया कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में एनसीएफ से सवाल आया हुआ है, मतलब चांसेस है कि आप लोगों के से भी सवाल बनेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग कायदे के टीचर बन जाएंगे, मतलब बेस मजबूत हो जाएगा आप लोगों का। अब उसके बाद पर्सनालिटी पर आएंगे, ट्रेट थ्योरी, एल्पार्ट की ट्रेट्स पढ़नी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी, इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट पढ़ना है, इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल की पढ़नी है, और बॉडी टाइप्स विलियम शिल्डन, अर्नेस्ट क्रिश्मर, और एक यहाँ नाम निकल कर आएगा हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, देखो हमको जो याद आ रहा है हम बता दे रहे हैं, हो सकता है इसमें हम भूल गए हो लिखने को, है ना। तो हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी, जो हिप्पोक्रेट्स देखो यहाँ जब आप पर्सनालिटी की थ्योरी पढ़ेंगे तो हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी बहुत ज्यादा कीमती रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, हिप्पोक्रेट्स के साथ साथ जुड़े रहेंगे शिल्डन और क्रिश्मर। ये अर्नेस्ट क्रिश्मर, इनका विलियम शिल्डन इनका नाम है, और अर्नेस्ट क्रिश्मर इनका नाम है। ठीक है ना, इन दोनों की बॉडी टाइप्स को आप लोगों को पढ़ना है। सोमैटो टाइप्स इनकी है और पर्सनालिटी टाइप इसमें है, और हिप्पोक्रेट्स की भी पर्सनालिटी की थ्योरी रहेगी। ठीक है ना, हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी में 4 चीजें इन्होंने पेश की हुई हैं, और विलियम शिल्डन ने भी इसी तरीके से पेश किया हुआ है। और बॉडी टाइप देखो, अब इसमें समझने की बात क्या रहेगी, हिप्पोक्रेट्स को और इन तीनों को हम जोड़ इस वजह से रहे कि हिप्पोक्रेट्स की जो थ्योरी है वो पर्सनालिटी को अंदर से बताते हैं, पर्सनालिटी को इंटरनली बताते हैं, और बॉडी टाइप्स में विलियम शिल्डन और अर्नेस्ट क्रिश्मर ये जाहिरी बताते हैं, बाहर से बताते रहते हैं। मतलब ये है अर्नेस्ट क्रिश्मर, वो हिप्पोक्रेट्स जो बताते हैं, हिप्पोक्रेट्स बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का अंदाजा 4 चीजों से, 4 फ्लूइड्स रहती हैं हमारे, जैसे ब्लैक बाइल रहेगा, येलो बाइल रहेगा, है ना, खून ज्यादा रहेगा, इस तरीके से हम लोगों के अंदर कई चीजें पाई जाएंगी। अगर मान लो एक चीज, चलो हम बता दे रहे हैं कि अगर खून ज्यादा है तो उसको सैंग्विन बोलते हैं, ऐसे लोग मिलनसार रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इन लोगों से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, सारी चीजें उन्होंने सैंग्विन में बताया हुआ है। किसने? तो हिप्पोक्रेट्स ने बताया हुआ है। ये खून ज्यादा है और मिलनसार ये लोग रहते हैं, इस तरीके से इनकी खुशहाल रहते हैं, ये लोग हंसने मुस्कुराने वाले ऐसे लोग रहते हैं ना, गम को छिपाने वाले, इस तरीके से बात हिप्पोक्रेट्स ने बताया हुआ है। अब सेम यही पर्सनालिटी आप पहचान सकते हैं ऐसे लोगों की, सेम इसी को उल्टा करके बताया हुआ है बॉडी टाइप्स में विलियम शिल्डन ने बताया कि बाहर से अगर हम लोग दुबले पतले हैं तो हमारी शख्सियत ऐसी रहेगी, अगर हम बॉडी वाले हैं, मोटे हैं, तो हमारी शख्सियत अलग रहेगी, है ना। अर्नेस्ट क्रिश्मर ने भी इसको इंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, इस तरीके से इन्होंने भी बताया हुआ है, अलग अलग अपने पॉइंट्स रखे हुए। ठीक है, इन दोनों ने बाहर हमारी पर्सनालिटी को बाहर से बताया हुआ है, और हिप्पोक्रेट्स ने हमारी पर्सनालिटी को अंदर से बताया हुआ है। तो इन दोनों को, इन तीनों को आप लोग एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा। ठीक है ना, तो ये पर्सनालिटी की थ्योरी हमारी हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल उन्नतों को पढ़ना है, फर्स्ट लैब और स्ट्रक्चरलिज्म, टिटचेंचर को पढ़ना है, कंसीक्वेंसेस। उसके बाद हमारे सामने है तो है फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स का पढ़ना है, बिहेवियरिज्म, एस आर वाटसन का पढ़ना है, जेस्टाल्ट,
कोफा का पढ़ना है होल लर्निंग, और इनसाइट लर्निंग कोहलर का पढ़ना है, और जेस्टाल्ट लॉस जो रहेंगे वर्थीमर का पढ़ना है, परसेप्शन इनका पढ़ना रहेगा। ये मॉडरेट लेवल पर पढ़ना रहेगा आप लोगों को, थोड़ा सा हाई लेवल पर, ठीक है। एजुकेशनल फिलॉसफी जो रहेंगी वो प्रेगमेटिज्म रहेगा, डीबी का, उसके बाद है रोस्यू का, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म प्लेटो का है, और एम्पिरिज्म अरिस्टोटल का रहेगा, और क्वेश्चन आंसर मेथड सॉक्रेटिस का रहेगा, और टीचिंग स्टेप जो रहेगा हार्वर्ड का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर की पॉइंट देख लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग वाले में डीबी का रहेगा, चाइल्ड सेंटर रहेगा, और आइडियाज प्लेटो का रहेगा, ऑब्जर्वेशन अरिस्टोटल का रहेगा जिसको हम लोग अरस्तु बोलते हैं, और डायलॉग सॉक्रेटिस का रहेगा, और फॉर्मल स्टेप्स हार्वर्ड का रहेगा। इसको आप लोगों को हार्ड लेवल पर पढ़ना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं, डायरेक्ट इनकी थ्योरी से भी बने हुए हैं और इनडायरेक्ट इनके नेम पर भी बने हुए हैं, तो इनको भी आप लोगों को एजुकेशनल फिलॉसफीज को पढ़ना रहेगा। मेमोरी एंड अदर कॉन्सेप्ट को, मेमोरी इबिंगुआस की पढ़नी रहेगी, फील्ड थ्योरी, लिविंग, लाइफ स्पेस, और वुडवर्थ SOR बिहेवियर मॉडल को पढ़ना रहेगा वुडवर्थ के, ठीक है। बायोलॉजिकली साइंस लिंक के जो थ्योरी है वो जेनेटिक्स है आपके, मेंडल की, मेंडल पिछली बार पूछा गया था, है ना, पिछली बार ही पूछा गया था, हेरिडिटरी लॉज इन्होंने दिया हुआ है, इजी लेवल पर इसको पढ़ना है। पर्सनालिटी हिप्पोक्रेट्स, देखो हमने बताया ना, पर्सनालिटी जो रहेगी हिप्पोक्रेट्स वाली, 4 ह्यूमरस इन्होंने दिया हुआ है, और बोलता है कि हमारे अंदर जो भी चीज रहेगी वो पढ़ना रहेगा। तो हिप्पोक्रेट्स और विलियम शेल्डन और अर्नेस्ट क्रेस्मर, इन तीनों को एक साथ पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वरना अगर इनको अलग पढ़ेंगे और अर्नेस्ट क्रेस्मर, विलियम शेल्डन को अलग पढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग रहेगा, और इनको क्वेश्चन जब बनेंगे तीनों को एक साथ, पर्सनालिटी, हिप्पोक्रेट्स की पर्सनालिटी में इंडोमॉर्फिक को और क्या बोलते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग समझदारी से उस हिसाब से वहां पर समझिएगा। साइंस बेस्ड डेल्टन को एटॉमिक थ्योरी इनको पढ़नी है। ये आप लोगों को पूरी बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजी साइंस से लिंक है, मेमोरी से जो लिंक है, और एजुकेशनल से जो लिंक है, और आपके जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, पर्सनालिटी थ्योरी है, और उसी के साथ साथ लर्निंग थ्योरी है, और उसी के साथ साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ डेवलपमेंटल जो थ्योरी है उसके बारे में पूरा यही आपका सिलेबस है, यही आप लोगों को पढ़ना है। अब ये है कि आप इसकी तैयारी कहां से कर सकते हैं, तो आप अगर हमारे माने तो हमारा एक बैच चल रहा है जो कि शाहीन, जिसका नेम है शाहीन बैच है ये, और शाहीन बैच में हम लोग प्रॉपरली एक डिटेल में ऐसी तैयारी करा रहे हैं कि आप यकीन मानिए कि तैयारी क्या होती है आपको यहाँ पर जोड़कर पता चल जाएगा। ऐसा आपको फील होगा कि हाँ, आप पिछली बार हमारी तरफ से इतने ज्यादा बच्चे निकले क्यों हुए थे, इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन जो हमने दी हुई थी वो कैसे दी हुई थी, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ हम आपको अपना शेड्यूल दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को शेड्यूल हमारा देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा शेड्यूल है। आप जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं। 11 AM पर हमारी साइंस की क्लास होती है मिसबा मैम की, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके 2 टीचर और कहीं तो मैथ के 3 टीचर भी देखने को मिल जाएंगे हमारे इस बैच में, ठीक है। तो क्या है, किस तरीके से है, पहले टाइम टेबल आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर साइंस की मैम की क्लास शुरू होती है 11 AM पर मिसबा मैम, और फिर 1 PM पर EVS की रेहान रजा सर की है, और उसके बाद 2 बजे आपकी उर्दू की है जहरा मैम की है। फिर 3:30 पर 3:30 बजे हम पढ़ाते हैं EVS फैजी सर, ठीक है। अब ये बात होती है कि यहाँ पर EVS है, यहाँ पर EVS है, तो EVS में नंबर कम आते हैं, इस वजह से 2 टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस में फिर से रेहान सर की है, रेहान अहमद सर की है, ये है ना, ये रेहान रजा सर है, रेहान अहमद सर है। ये साइंस की है इनकी 4:15 पर, ठीक है, 4:15 पर। और ये साइंस की 1 क्लास, साइंस की 2 क्लास। क्यों 2 क्लास है? साइंस में नंबर कम आते हैं, इस वजह से 2 क्लास है। CDP की हमारी क्लास रहेगी, है ना। CDP को हमको उस लेवल पर कोई टीचर मिल नहीं पाया जिस लेवल पर हम चाहते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमको हल्के फुल्के टीचर रखने से कोई ऐसा वो नहीं रहेगा, डबल टीचर खसर पे दिखाना नहीं है, काबिल टीचर दिखाना है ना। तो हम सोचे हमारे जैसा टीचर अगर मिल जाए तो ठीक है, और हमारे जैसा नहीं मिला तो इस वजह से इसको हम ही सिर्फ पढ़ाते हैं। और यकीन मानिए कि आप 1-2 क्लास देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा किस लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे CDP पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में आप लोगों को इंग्लिश रेहान सर की देखने को मिल जाएगी। सोशल साइंस हमारी दिखने को मिल जाएगी 8:45 पर। मैथ प्रैक्टिस 9 बजे होती है आप लोगों की। मैथ PYQ जो होता है वो 9 बजे होता है, मास सर कराते हैं, यूट्यूब चैनल पर ही होता है। और ये मोमिन इकरा मैम जो रहेंगी वो मैथ साइंस कराएंगे। और उसके बाद 10 बजे मैथ की क्लास चलती है मिसबा मैम की। अब ये बोलेंगे मैथ की क्लास इतनी लास्ट में क्यों है? मैथ की क्लास सब लोगों ने लास्ट में करवाई है, वजह यह है कि मैथ में ज्यादा टाइम चाहिए, और वो बोले कि लास्ट में हम लोग ज्वाइन कर पाते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा औरतें शादीशुदा हैं, है ना, जो लोग जॉब वाले हैं, है ना, और कुछ लोगों की ये सेंसस जो ड्यूटी वगैरह लगी हुई है ना, तो उस वजह से बहुत लोगों ने मैथ वाली लास्ट में करवाई है 10 बजे। तो इस वजह से मैथ वाली लास्ट में 10 बजे, ठीक है।
उसके बाद 9 बजे प्रैक्टिस सेट है। मान सर के जो है क्लासेस है। अब मान सर की क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगी। मान सर की क्लासेस जैसे हमारा बैच चल रहा है तो मान सर की क्लासेस खत्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट उनका सिलेबस खत्म हो गया है ना, और इनकी ड्यूटी लग गई थी बीच में, ऑलमोस्ट उनका सिलेबस खत्म हुआ है, कुछ सिलेबस इनका बचा हुआ है, तो इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी और उसी के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी और मैराथन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इकराम जो मैम है वो मोमिन इकराम मैम, ये क्या करेंगी, आप लोगों को रोज प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सिर्फ जितना भी टॉपिक मैथ बिस्मा मैम या मास सर पढ़ाए रहेंगे उनका फॉरवर्ड कर देंगे जो एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एक ही टॉपिक को कई टीचर से पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से नई नई चीजें देखने को मिलेगी। और मिसबा मैम पिछली बार ही पढ़ाई थी, आप लोगों को पता ही है ना। और इसी के साथ साथ उर्दू के लिए हम हैं, उर्दू के लिए हमारे क्लासेस हैं आपके पास और जहरा मैम के क्लासेस हैं। तो हमारा टाइम नहीं बैठ रहा था लाइव के लिए, इस वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी हमारी, ठीक है। तो ये पूरा टाइम टेबल हमारा है और जितने भी टीचर हैं आप भी पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। और जो भी हमारे है संडे को क्लासेस वगैरह बंद रहती है और पूरी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। और अगर बैचेस देखना है तो बैच की डिटेल देख सकते हैं। शाहीन बैच है, और अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक कूपन कोड हम दे रहे हैं, है ना। तो वो कूपन कोड है अपना, वो कूपन, ये प्राइस है बैच की, और कूपन कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे, कूपन कोड टेट PET26 ये अप्लाई कीजिएगा। और इसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा सिर्फ इस वीडियो पे। मतलब ये TET और 26 जो आज ही अभी इस वीडियो से आप जाएंगे, आज जो टाइम है ये आप 10 मई का कर दे रहे हैं, 10 मई का इसकी लास्ट डेट कर रहे हैं। 10 मई तक आप लोग इस वीडियो से इससे आएंगे तो आप लोगों को 10 मई तक आपको भारी डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, इस कूपन कोड से। तो आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा और इसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोगों का। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड भी अवेलेबल है, पेपर सेकंड कॉम्बो भी अवेलेबल है, सोशल साइंस मैथ साइंस भी अवेलेबल है। अब जिसका भी आप तैयारी करना चाहते हैं आप आकर तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम के रिजल्ट हमने पेश किए हुए थे, हमारे सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम के बच्चे हमारी तरफ से निकले हुए थे और इंशाअल्लाह अब की बार भी यही कोशिश है कि सबसे पहला नंबर हम ही लोगों का रहे, है ना, सबसे पहली तादाद हम ही लोगों की रहे, जो कि इंशाअल्लाह रहेगी, है ना। क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर, EVS पर और उर्दू पर, ये 2 टीचर थे, और अब की बार तो हर सब्जेक्ट पर ऑलमोस्ट जो कीमती सब्जेक्ट हमको लगे उस पर हमने 2-2, जैसे मैथ के तो 3 टीचर हैं आपके पास। मैथ की मिसबा मैम की पूरी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, मान सर की पूरी क्लास है और प्रैक्टिस सेट इकराम मोमिन मैम का है ना। तो ये आपको मैथ के लिए तो घबराना ही नहीं है, जितना स्पेशल टीचर हमारे पास है। साइंस के लिए घबराना नहीं है, EVS के लिए नहीं घबराना है ना, उर्दू के लिए नहीं घबराना है, किसी चीज का कोई पहलू ही नहीं बच रहा है जहां पर आप लोग घबराएंगे। तो कोई चांस ही नहीं है कि इस बैच से जुड़ने के बाद आपको नाकामी हाथ लगे। हर हाल में इस बैच से जुड़ने के बाद आप कामयाब होंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और बहुत जल्द हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं। ये तो हमने सिलेबस डिस्कशन पे बनाया, बहुत जल्द एक वीडियो और बनाने वाले हैं जो कि कैसे पढ़ा जाए, किस अंदाज में पढ़ा जाए। जैसे पेपर फर्स्ट वाले किस अंदाज में पढ़ें, अभी समझ लीजिए अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है ना, 35 डेज ऑलमोस्ट मान लीजिए कि है, 35 to 40 डेज है। तो इसमें किस अंदाज में पढ़ाई की जाए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कैसे हो जाए, शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से पढ़ें, हर एक पहलू को हमने डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप नीचे बता दीजिएगा कैसी लगी आप लोगों की, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और उसके अलावा कोई राय देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा किसी तरह का कोई आप लोगों को डाउट है ना, तो आप एग्जाम को लेकर या कोई किसी भी पहलू को लेकर, ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास हैं। तो और एक चीज ये है कि हमने ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस में 200 ही स्टूडेंट को पहले अवेलेबल किया हुआ था। हमने कहा था कि हम सिर्फ 200 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। वजह ये रहती है ना, बहुत स्टूडेंट हो जाते हैं, सबको गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिल पाता है। तो ये 200 स्टूडेंट थे, तो अभी अपने पास 200 हो गए हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको हमने उनको बोल दिया है 275 करने का, है ना। उनको बोला था हमने कि 300 करने को, लेकिन टीम नहीं मानी, है ना, क्योंकि सारे टीचर्स को ना पर्सनल हम लोग गाइडेंस देते हैं। पता है कैसे देते हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप है हमारा। जैसे आप बैच को ज्वाइन करते हैं तो एक ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में तुरंत आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब उसमें जितने भी डाउट्स, जितने भी चीजें रहेंगी, सब उसमें 24 घंटे आप कभी भी उसमें पूछ सकते हैं और आप लोगों को जवाब जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भेजिए, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। समझाने का वहां पर समझा देंगे। तो 24 घंटे मैनेज करना, तो इस वजह से
300 बच्चे ज्यादा हो रहे थे, इसी वजह से 275 का हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है। अभी तक 200 स्टूडेंट थे, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और इस वजह से हम कम ही लोगों को पढ़ा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना कम गाइडेंस मिल पाएगा। इसी वजह से जितने लेवल पर बच्चे रहे कि हमारा भी काम चलता रहे और सबको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे, इतना रहे कि जिसको हम लोग पास करवा पाए, इतने ही बच्चे लेकर चलते हैं। तो 275 अभी हो गया है, और मतलब 250 अभी हुआ है, आप लोगों को हकीकत बताएं तो 250 हुआ है। तो लेकिन इसको 275 हम समझ लो करवा देंगे, चाहे जैसे, है ना। 275 कर देंगे, मतलब बैच में वो रहता है ना, बैच लेने पर लॉक लगा रहता है, तो उसको हम करवा देंगे, है ना। 275 और 300 तो मुश्किल ही हो ना, क्योंकि टीचर ने मना कर दिया है। तो आप लोग जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमारे, किसी तरह का भी, अगर आप हमारे बैच में हैं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपको टीईटी को लेकर हो रही है तो आप हमारे नंबर पर बेफिक्र होकर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8604609067। और अगर आपको एक बार में जैसे मैसेज का जवाब नहीं जा रहा है ना, तो ये मत समझिएगा कि सर ने YouTube चैनल पर बोला है हम जवाब देंगे और जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे पास बहुत से मैसेजेस रहते हैं ना, तो और हमारे पास जो मैसेज आते हैं वो पर्सनली हम ही उसको मैसेज जवाब देते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आप लोगों को, 1-2 दिन में अगर आपने मैसेज किया तो जवाब जरूर मिल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी रहेगा तो आप हमको व्हाट्सएप पर कॉल कर लीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है ना। वरना आप नॉर्मल कॉल भी हमको कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। हाँ, एक चीज और कि ज्वाइन किस तरीके से करना है, हमारा बैच ज्वाइन किस तरीके से करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को टच कर सकते हैं, और ओजे उर्दू हमारे ऐप का नाम है, और वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहेगी इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और प्ले स्टोर पर भी आप ओजे उर्दू को सर्च कर सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुदा हाफिज।